नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज बेसिक टर्म्स जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो पहला टर्म जो हम सीखेंगे वो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ऐसा कोई भी डिवाइस है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो एन एग्जाम्पल इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। सो जब हम माइक यूज करके लाउड स्पीकर के थ्रू बात करते हैं तो द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, द माइक इज द ट्रांसमीटर, द माइक्रोफोन जो आप हाथ में पकड़ते हैं, और जो रिसीवर है दैट इज अटैच टू द लाउड स्पीकर। तो हम जब कुछ बोलते हैं माइक्रोफोन के अंदर, what essentially happens is sound is basically converted into an electrical signal। तो यहाँ पे माइक के अंदर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर होता है और फिर रिसीवर पे वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो साउंड बन के वापस बाहर आता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल टर्न्स इनटू अ साउंड वेव, तो वहां पे भी एक ट्रांसड्यूसर होता है। द सेकेंड टर्म वी विल स्टडी इज सिग्नल। सिग्नल वो इंफॉर्मेशन है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल होता है। हमेशा जो इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है, हर लेट्स से आई एम स्पीकिंग हियर, राइट, ये जो मैं बोल रहा हूँ इवन दो इट इज इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑफ साउंड, इट इज नॉट सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। तो इसीलिए उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो आसानी से ट्रांसमिट हो जाए। और कन्वर्जन के बाद जो इंफॉर्मेशन का रूप होता है उसी को हम सिग्नल कहते हैं। सो लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल। इन द एग्जाम्पल जहाँ पे हम माइक में कुछ बोल रहे हैं, व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज हमारा वॉइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है और रिसीवर तक पहुंचता है। सो वो जो वॉइस इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन बन जाता है उसी को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बुलाते हैं। नाउ सिग्नल्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। पहला है एनालॉग सिग्नल, दूसरा है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूअस वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज और करंट है, राइट, तो उनमें कोई ब्रेक नहीं होता, दे आर कंटिन्यूअस करंट्स और वोल्टेजेस दैट अपीयर। डिजिटल सिग्नल्स वैसे सिग्नल्स हैं जो सिर्फ कुछ ही वैल्यूज लेते हैं, दे डोंट टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज। सो फॉर इंस्टेंस यू कैन सी इन दिस ग्राफिक, यहाँ पे जो साइन कर्व है दैट इज एन एनालॉग सिग्नल, वो कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है। बट आप जो ब्लू कर्व देख सकते हैं वो या तो ऊपर की वैल्यू लेता है या नीचे की वैल्यू लेता है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिजिटल सिग्नल। The next term that you need to understand in signal transmission is noise। नॉइस कोई भी अनवांटेड सिग्नल होता है जो ओरिजिनल मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है और उसकी प्रॉपर ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब करता है। मान लो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, उस पर जैसे ही नॉइस लग जाता है वो सिग्नल कुछ और बन जाता है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्टॉर्शन। तो नॉइस का काम है हमारे मैसेज को खराब करना। तो ये जो नॉइस है वो या तो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर हो सकता है या बाहर से भी आ सकता है। सो द सोर्स कैन बी एनीथिंग। द नेक्स्ट टर्म यू विल स्टडी इज ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम है इनकमिंग मैसेज को प्रोसेस करना ताकि वो चैनल के थ्रू अच्छे से ट्रांसमिट हो जाए और फिर रिसीवर उसको अच्छे से रिसीव कर पाए। सो फॉर इंस्टेंस दिस जो भी सोर्स होता है उसी के थ्रू उसी पे एक ट्रांसमीटर अटैच्ड होता है एंड एज यू कैन सी हियर वो सिग्नल बना देता है ताकि वो चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए। द नेक्स्ट टर्म दैट यू हैव स्टडीड इज रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल है चैनल के थ्रू उससे जो मैसेज है उसको निकाल के एक्सट्रैक्ट कर लेता है ताकि उसको यूजर यूज कर पाए। बाहर से जो सिग्नल आ रहा है रिसीवर उसको रिसीव करता है एंड मेक्स इट यूजेबल। वन मोर टर्म दैट यू विल कम अक्रॉस ऑफन इज एटेन्युएशन। जब भी हम कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं यूजुअली क्या होता है, जैसे जैसे वो ट्रांसमिट होता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। जब उसकी स्ट्रेंथ कम होती है इसी प्रोसेस को हम एटेन्युएशन कहते हैं। सिग्नल की स्ट्रेंथ का कम होना एटेन्युएशन कहलाता है। और दूसरा इसका ऑपोजिट है एम्पलीफिकेशन। स्ट्रेंथ जब कम होता है तो व्हाट हैपेंस इज मैसेजेस माइट गेट लॉस्ट, इसीलिए एटेन्युएटेड सिग्नल को हम उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं ताकि वो प्रॉपरली रिसीव हो जाए। सो एटेन्युएशन का जो ऑपोजिट है दैट इज एम्पलीफिकेशन, जहां पे हम एम्पलीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल को बढ़ा देते हैं। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ अ सिग्नल। रेंज होता है वो सबसे बड़ा डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन जब तक सिग्नल को रिसीव किया जा सकता है विद अ सफिशिएंट स्ट्रेंथ।
सो टू डेमोन्स्ट्रेट दिस, लेट्स से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। नाउ वो सिग्नल सिर्फ एक जगह तक अच्छे से सुनाई दे सकता है, राइट, एंड दैट प्लेस जिसके बाद उस सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उस डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स को हम रेंज बुलाते हैं। नाउ यूजुअली जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स होते हैं उनकी रेंज कम होती है, और जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स होते हैं उनकी रेंज ज्यादा होती है। सो लेसर द फ्रीक्वेंसी लेसर द रेंज, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द रेंज। देन कम्स अ टर्म कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिस पर एक इक्विपमेंट ऑपरेट करता है, या इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में मैं बात करूं तो जो स्पेक्ट्रम है उसका जो पोर्शन सिग्नल ऑक्यूपाई करता है उसी को उस सिग्नल का बैंडविड्थ बुलाते हैं। सो फॉर डिफरेंट डिवाइसेस द रेंज ऑफ सिग्नल इज डिफरेंट। सो रेडियो और टीवी की बात करें, रेडियो और टीवी बेसिकली ऑपरेट्स इन द वेवलेंथ बैंडविड्थ बिटवीन 1 मीटर टू 10 मीटर एज शोन, या अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें इट बेसिकली इज बिटवीन 10⁸ एंड 10⁹ हर्ट्ज। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज जहां पे वो ऑपरेट करता है, इसीलिए उसका बैंडविड्थ द डिफरेंस बिटवीन दैट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज इन दैट रेंज है। Then comes a term which you often will encounter, और इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, which is called as modulation. तो a low frequency signal wave और एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, इनको जब हम साथ में जोड़ते हैं तो हमको मिलता है एक मॉड्यूलेटेड वेव। डीमॉड्यूलेशन में वो होता क्या है, वो मॉड्यूलेटेड वेव जिसको हमने पाया बाय एडिंग अ लो फ्रीक्वेंसी वेव एंड अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, उसको सेपरेट करके कैरियर वेव और सिग्नल वेव में डिस्टिंग्विश करते हैं। इस प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। सो टिपिकली व्हाट हैपेंस इज, अगर हम एक ऐसा सिग्नल लें जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसका रेंज कम होता है। जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना कम रेंज, एंड हेंस एज अ कॉन्सिक्वेंस फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है रेंज उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर आपको कोई सिग्नल को दूर पहुंचाना है, इट इज बेटर टू यूज अ हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब वील कम टू अ टर्म कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिस रेंज पर वो इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो ऑपरेट करता है। सो डिफरेंट इक्विपमेंट्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस रेडियो और टीवी में जो सिग्नल यूज होता है वो आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, 10⁸ या 10�7.5 से 10⁹ हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी है। सो ये जो इसका मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वही इन डिवाइसेस का बैंडविड्थ कहलाता है। देन वी कम टू अ टर्म कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में अगर हमारे पास एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वेव है, उसको हम जोड़ देते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से, और इन दोनों के एडिशन से एक मॉड्यूलेटेड वेव बनता है। सो बोथ द वेव्स ऐड टुगेदर। तो व्हाट हैपेंस, व्हाई वी डू दिस इज बिकॉज मॉड्यूलेशन हेल्प्स अस ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है, हमारा जो फाइनल वेव पहुंचता है वो एक्चुअल वेव नहीं है, वो एक मॉड्यूलेटेड वेव है। अब इस मॉड्यूलेटेड वेव से हमें ओरिजिनल सिग्नल को निकालना है, तो हमको करना पड़ता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम, उसमें हम मॉड्यूलेटेड वेव जो पाया जाता है रिसीवर पर उसको सेपरेट करते हैं इनटू हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वेव। तो मॉड्यूलेटेड वेव जिन दो ओरिजिनल वेव से बना है उन दोनों को अलग अलग करने का तरीका ही डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। देन कम्स अ कॉन्सेप्ट विच वी कॉल एज रिपीटर। सो ट्रांसमीटर रिसीवर तक सिग्नल पहुंचाने के लिए समटाइम्स देयर आर इंटरमीडिएट स्टेशंस दैट आर फाउंड, जहां पे वो ट्रांसमीटर से जो वेव बनता है उसी को रेप्लिकेट करता है, उसी को हम रिपीटर बुलाते हैं। सो रिपीटर का काम होता है एक इंटरमीडिएट स्टेशन देना, ताकि हम लॉन्गर डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाए। लेट्स नाउ डू अ कॉन्सेप्ट टेस्ट बेस्ड ऑन लॉट्स ऑफ टर्म्स दैट यू स्टडीड। सो द क्वेश्चन दैट इज गिवन इज एनालॉग सिग्नल्स इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करती हैं। ए, वो कंटिन्यूस सेट ऑफ वैल्यूज नहीं प्रोवाइड करते। बी, वो वैल्यूज को डिस्क्रीट स्टेप्स की तरह रिप्रेजेंट करती हैं। सी, वो डेसिमल सिस्टम यूज कर सकते हैं।
या डी वो सिर्फ बाइनरी सिस्टम यूज कर सकते हैं। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सो बाय नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड एनालॉग सिग्नल्स क्योंकि कंटिन्यूअस होते हैं वो डेसिमल सिस्टम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो बाइनरी सिस्टम यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, डेसिमल सिस्टम में बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, हेंस आर मोर सुटेबल फॉर एनालॉग सिग्नल्स।